नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 52वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 की सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फैफ डु प्लेसी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली महामुकाबले में बेंगलुरु की कप्तान फैफ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गुजरात टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से गुजरात की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान शाह और कप्तान शुभमन गिल की कंधों पर इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी और गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने आज कुछ खास नहीं कर पाए। दरअसल दोस्तों पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज और सिराज आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर रिद्धिमान शाह को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिद्धिमान शाह ने 7 गेंद में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं साई सुदर्शन। लेकिन दोस्तों पारी का चौथा ओवर डालने के लिए आते हैं फिर से मोहम्मद सिराज और सिराज आते ही अपने ओवर के 5वें बॉल पर कप्तान शुभमन गिल को विजय कुमार बिस्सक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल ने भी 7 गेंद में मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शाहरुख खान। अब यहाँ से शाहरुख खान और साई सुदर्शन ने मिलकर पारी को थोड़ा संभाला। लेकिन दोस्तों पारी का छठा ओवर डालने के लिए आते हैं कैमरन ग्रीन और ग्रीन आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर साई सुदर्शन को भी विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, साई सुदर्शन ने 14 गेंद में मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं डेविड मिलर। अब यहाँ से डेविड मिलर और शाहरुख खान ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले में 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 23 रन ही बना पाती है। अब यहाँ से डेविड मिलर और शाहरुख खान ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बेंगलुरु के तरफ से 12वां ओवर डालने के लिए आते हैं कर्ण शर्मा और कर्ण आते ही अपने ओवर के चौथे बॉल पर डेविड मिलर को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेविड मिलर ने मात्र 20 गेंदों पर 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं राहुल तेवातिया। अब यहाँ से राहुल तेवातिया और शाहरुख खान ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 13वां ओवर डालने के लिए आते हैं विजय कुमार बिस्सक और विजय आते ही अपने ओवर के चौथे बॉल पर विराट कोहली ने शाहरुख खान को रन आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने मात्र 24 गेंदों पर 37 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं राशिद खान। अब यहाँ से राशिद खान और राहुल तेवातिया ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 18वां ओवर डालने के लिए आते हैं यश दयाल और दयाल आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर राशिद खान को बोल्ड आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राशिद खान ने 14 गेंदों पर 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विजय शंकर। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के लास्ट बॉल पर राहुल तेवातिया को विजय कुमार बिस्सक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल तेवातिया ने 21 गेंदों पर 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मानव सुथार। लेकिन पारी का लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं विजय कुमार बिस्सक और विजय आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर मानव सुथार को स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मानव सुथार ने 2 गेंद में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मोहित शर्मा। लेकिन दोस्तों फिर से इसी गेंद के बाद विजय कुमार बिस्सक ने विजय शंकर को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो कुछ इस तरह से गुजरात ने 20 ओवर में पूरा विकेट गवाकर मात्र 147 रन ही बना पाती है। अब यहाँ से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में चाहिए था 148 रन और पहाड़ जैसा लक्ष्य को पीछा करते हुए बेंगलुरु की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली को ये महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज आते ही खतरनाक आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते 5वें ओवर में कप्तान फैफ ने मात्र 18 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का छठा ओवर डालने के लिए आते हैं जोशुआ लिटल और लिटल आते ही पावर प्ले के लास्ट बॉल पर कप्तान फैफ डु प्लेसी को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कप्तान फैफ डु प्लेसी ने मात्र 23 गेंदों पर 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं बिल जैक्स। लेकिन दोस्तों गुजरात की तरफ से 7वां ओवर डालने के लिए आते हैं नूर अहमद और नूर आते ही अपने ओवर के 5वें बॉल पर बिल जैक्स को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल जैक्स ने 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रजत पाटीदार। लेकिन दोस्तों पारी का 8वां ओवर डालने के लिए आते हैं फिर से जोशुआ लिटल और लिटल आते ही
ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर रजत पाटीदार को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, पाटीदार ने 3 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन दोस्तों इसी ओवर के लास्ट बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल को भी डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, मैक्सवेल ने 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कैमरन ग्रीन, लेकिन दोस्तों 10वां ओवर डालने के लिए आते हैं फिर से जोशुआ लिटल, और लिटल आते ही अपने ओवर के 5वें बॉल पर कैमरन ग्रीन को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, ग्रीन ने 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं दिनेश कार्तिक। अब यहाँ से दिनेश कार्तिक और विराट कोहली ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 11वां ओवर डालने के लिए आते हैं नूर अहमद, और नूर आते ही अपने ओवर के 4थे बॉल पर विराट कोहली को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने मात्र 27 गेंदों में 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं स्वप्निल सिंह। अब यहाँ से दिनेश कार्तिक और स्वप्निल सिंह ने मिलकर बेंगलुरु को ये वाला मुकाबला 14वें ओवर में ही 4 विकेटों से जिता देती है। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये वाला मुकाबला 4 विकेटों से जीत चुकी है। तो दोस्तों आपको बेंगलुरु का बैटिंग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही हाईलाइट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।